से चुने गए हैं। तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से अपना उपचुनाव फिर से आएंगे चुनाव में? 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है तो उसका नाम काट दीजिए। अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार दौरे पर ही बिहार के अलग अलग जिलों में जा रहे हैं और इसी कड़ी में वैशाली पहुंचे हुए थे प्रशांत किशोर, जहां उन्होंने सरकार को जमकर सुनाई है। एक तरफ जहां आज कैबिनेट में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% जो आरक्षण दिया गया है उस पर भी उन्होंने कहा है कि किस तरीके से महिलाओं को पहले भी आरक्षण दिया गया था। बस नीतीश सरकार जो है वो घुमा फिरा के एक ही बात को बोल रही है। इसके अलावे प्रशांत किशोर जो है वो गोपाल खेमका मर्डर कांड पे भी उन्होंने कहा है, बिहार बंद पे भी उन्होंने कहा है। आप सबसे पहले प्रशांत किशोर को सुनिए कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। बिहार के युवाओं से पूछिए कि आयोग चाहता है कि रोजगार चाहता है। बिहार का युवा अब ठगा जाने वाला नहीं है। वो आयोग और घोषणा नहीं चाहता है। नीतीश कुमार ने 2015 में ये वादा किया था कि 18 साल से 35 साल के जितने युवा हैं रोजगार नहीं मिलेगा तब तक उनको 1000 रुपए का हर महीने बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। कोई भी युवा से पूछ लीजिए, आज तक 1 रुपया नहीं मिला। युवा आयोग बनाकर सरकार मंत्री सर गोपाल खेमका मामले में अपनी सरकार पे सवाल उठाया है। भाई इनकाउंटर हुआ है, अभी ये खबर आई है, उसकी पूरी जानकारी आने दीजिए। कि इसने मारा था, उसका इनकाउंटर हुआ है, किन परिस्थितियों में हुआ है, ये तो जब सारी जानकारी आएगी तभी उस पर टिप्पणी हो सकती है। बिहार सरकार ने सरकारी नौकरियों महिलाओं को 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। ये सब आपको फालतू बात जो है, 2015 में महिलाओं को 30% सरकारी नौकरियों में आरक्षण पहले से है। ये नीतीश कुमार पहले ही का घोषणा फिर से दोबारा घोषणा करके वोटर लिस्ट रिवीजन पे क्या कहना है प्रशांत जी? भारत बंद है। जो वोटर लिस्ट रिवीजन हो रहा है ये गलत रिवीजन है। हम लोग की मांग है कि लोकसभा में जिस वोटर लिस्ट से चुनाव हुआ था, मोदी जी उसी से चुने गए हैं। तो अगर वो वोटर लिस्ट गलत है तो मोदी जी क्या फिर से अपना उपचुनाव फिर से आएंगे चुनाव में? तो जो अरे रुको ना भाई, खाली सवाल बोलिए। वोटर लिस्ट में जो संशोधन हो रहा है उसका हम लोग विरोध करते हैं और हम लोग की मांग है कि जो लोकसभा में वोटर लिस्ट इस्तेमाल किया गया था उसको इसी चुनाव आयोग ने बनाया था, सारे जांच परख के बाद बनाया था। उसके आधार पर देश का चुनाव हुआ है, प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है। उसी वोटर लिस्ट को माना जाना चाहिए। उसमें अगर किसी की मृत्यु हो गई है, कोई पलायन कर गया है तो उसका नाम काट दीजिए। जो 18 साल से ज़्यादा के लोग हैं उसका नाम जोड़ दीजिए। लेकिन फिर से रिवीजन करने का मतलब है कि बिहार के जो गरीब लोग हैं, जो बाहर रहते हैं, खासकर 50 लाख से ज़्यादा मजदूर जो सीधे एक ही बार दिवाली और छठ में आएंगे, उन सब का नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा और इसका सीधा फायदा सरकार को होगा। क्योंकि सरकार डरी हुई है कि जो लोग बाहर गए हैं बिहार की व्यवस्था खराब होने की वजह से, बाहर मजदूरी कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, वो आएंगे तो एनडीए के खिलाफ वोट देंगे। इसीलिए ये पूरा षड्यंत्र किया गया है। सप्लीमेंट रिजल्ट मांगने वालों को सड़कों पर वहाँ खींच के हटाया गया पटना में। समर्थन कराइए। बिल्कुल नहीं करती है। हम लोग लंपट लोगों का पार्टी नहीं है कि अगर आप बिहार बंद कीजिएगा तो उससे किसका नुकसान होगा? उससे बिहार की जनता का नुकसान होगा। जो लोग रोजी रोटी करते हैं, रेहड़ी पट्टी लगाते हैं, जो दुकान चलाते हैं, उनका नुकसान होगा। आपका बच्चा कल बीमार पड़ेगा, उसको हॉस्पिटल में ले जाना है, ये लोग बंद कर देंगे, आपका परिवार सफर करेगा। हम लोग किसी भी बंद का, इस तरह की घटना का समर्थन नहीं करते हैं। हम लोग इसको लोकतांत्रिक तरीके से लड़ना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन को जाकर अपनी बात रखना चाहते हैं, प्रेस के माध्यम। तो आपने जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर को सुना। एक तरफ जहां महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण को लेकर उन्होंने बातें कही है, तो वहीं दूसरी ओर
इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो वोटर लिस्ट पुनरीक्षण किया जा रहा है उसको भी उन्होंने कहा है कि ये गलत किया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव जिस वोटर लिस्ट पे हुआ था उसी पे होना चाहिए विधानसभा का चुनाव। ऐसे में अगर वो वोटर लिस्ट सही नहीं था तो फिर लोकसभा का चुनाव कैसे हुआ। इन तमाम बातों का जिक्र करते हुए प्रशांत किशोर नजर आए हैं और साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि हम लोग बिहार बंद का समर्थन नहीं कर रहे हैं क्योंकि बिहार बंद से आम लोगों को नुकसान होता है, ठेले लगाने वालों को नुकसान होता है, किसी की कोई बीमारी होती है तो वो हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते हैं। इन तमाम चीजों का प्रशांत किशोर जो है वो जिक्र करते हुए नजर आए हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।